नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। राजनीति किसी का सगा नहीं होता है। राजनीति में कोई लंबे समय तक अपना वर्चस्व स्थापित किए रखे या बहुत कम लोगों के अंदर होता है। आज देश में दो ऐसे बड़े नेताओं का जिक्र मैं करने वाला हूं जो आजकल राजनीतिक हाशिए पर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो राजनीति से रिटायर हो चुके हैं, अब भी सक्रिय राजनीति में बने हुए हैं, लेकिन वो अपनी पुरानी उपलब्धियों के बदौलत बने हुए हैं। वर्तमान में कोई अभी कुछ नया उनके पास नहीं है, ना ही तो अब उनका कोई भविष्य बचा हुआ है। क्योंकि राजनीति का एक नियम होता है, राजनीति में आपका सबसे बड़ा विरोधी यदि दिन रात आपकी आलोचना करने में लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि आप उसके रास्ते का बाधक हैं। लेकिन यदि आपका ही विरोधी आपका विरोध करना, आपकी आलोचना करना बंद कर दे तो फिर समझ जाइए कि आपके पास अब लड़ने की क्वालिटी खत्म हो गई है। अब आप दया के पात्र बन गए हैं, इसलिए आपका विरोधी भी अब आपकी आलोचना करना बंद कर दिया। यही हाल अभी देश के दो बड़े नेताओं के साथ हो रहा है, जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। उनमें से मैं पहला नाम जो नेता का लेना चाहूंगा वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार हैं। शरद पवार इस वक्त माने या ना माने राजनीतिक हाशिए पर चल रहे हैं। वो लगातार अपनी स्टेटमेंट को बदल रहे हैं। शरद पवार को छोड़कर बाकी इस दुनिया में किसी को नहीं पता है कि वर्तमान में शरद पवार किस ओर खड़े हैं। क्या वो सचमुच एनडीए के साथ हैं या तो फिर INDIA संगठन के साथ हैं। ऐसा इसलिए कि उनकी पार्टी टूट गई है, लेकिन शरद पवार अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि एनसीपी पार्टी टूट गई है। शरद पवार वर्तमान में कर कुछ रहे हैं और मीडिया में बयान भी कुछ और दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, इन सब चीजों पर आज विशेष चर्चा करेंगे। याद कीजिए उस स्टेटमेंट को जब अजीत पवार ने एनसीपी पार्टी को तोड़कर भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। अजीत पवार के साथ साथ 8 अन्य लोग मंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। उसके बाद शरद पवार ने क्या स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बकायदे पब्लिक मीटिंग में कहा था कि ना ही तो अभी टायर्ड हुए हैं ना ही रिटायर्ड हुए हैं, वो फिर से लड़ाई करेंगे और अपनी एनसीपी पार्टी को पुनः खड़ा करेंगे। लेकिन हाल ही में शरद पवार ने अपने उस स्टेटमेंट को बदल दिया और एक ही दिन में 2 नया स्टेटमेंट दिया। अभी कुछ दिन पहले ही प्रिया सुले ने कहा है, जो शरद पवार की बेटी हैं, उन्होंने कहा अजीत पवार एनसीपी के ही नेता हैं और वो एनसीपी से ही विधायक हैं। आखिर इसका क्या मतलब है? जब एनसीपी पार्टी टूटी उसके बाद बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष को शरद पवार ने चिट्ठी लिखकर कहा हमारी पार्टी से कुछ लोग बगावत कर गए हैं, वो इसलिए उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। और अजीत पवार की तरफ से दावा ठोका गया कि ओरिजिनल एनसीपी वाले हम हैं। इन तमाम सारी चीजों को होने के बाद भी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले कहती हैं कि अजीत पवार एनसीपी के ही नेता हैं, वो एनसीपी से ही विधायक बने हैं। इसका क्या मतलब है? खुद पार्टी तोड़ने वाले के साथ कैसा संबंध होना चाहिए आप समझ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में शरद पवार और अजीत पवार के साथ कैसा संबंध है? वो लगातार अजीत पवार के साथ बैठकों का दौर चला रहे हैं। अभी तो शरद पवार ने हद ही कर दिया है, वो स्प्लिट का एक नई परिभाषा गढ़ दिए हैं। उनका कहना है कि स्प्लिट तब होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी 2 धड़े में बढ़ जाए, तब उसे पार्टी को स्प्लिट मानेंगे। लेकिन अब आप बताइए, जब क्षेत्रीय पार्टी कोई हो तो उस पर राष्ट्रीय स्तर पर 2 भाग में लोग कैसे बटेंगे? और दूसरी चीज है कि एनसीपी पार्टी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष थे, पहला थे प्रफुल्ल पटेल और दूसरा सुप्रिया सुले। तो सुप्रिया सुले खुद शरद पवार के साथ बनी हुई जो उनकी बेटी हैं, और प्रफुल्ल पटेल जो उनके खास नेता थे वो अजीत पवार के साथ मिल गए हैं।
अब आप स्प्लिट किसे कहेंगे? आप ये कह सकते हैं कि स्प्लिट कैसा है, छोटा है, बड़ा है, या छोटा से कुछ बड़ा है, या सबसे बड़ा है, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन स्प्लिट हुआ ही नहीं है ये तो आप कदापि नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब शरद पवार पार्टी में टूट हुई भी है, इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। दूसरा, जो उन्होंने पार्टी के टूट की एक नई परिभाषा कर दी है, उससे बड़े से बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ, संविधान निर्माता, हर कोई हैरान है। किसी के पास शरद पवार का जवाब नहीं है, हर कोई शरद पवार के आगे नतमस्तक है। शरद पवार का कहना है कि पार्टी में हमारी टूट नहीं हुई है, बल्कि पार्टी में मौजूद कुछ लोग अपना एक अलग स्टैंड ले लिए हैं और लोकतंत्र में इस बात की पूरी तरह से इजाजत है कि कोई भी अपना स्टैंड किसी और भी ले सकता है। अब इस बात पर फैसला ना तो विधानसभा अध्यक्ष कर सकता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ना ही तो कोई बड़ा से बड़ा संविधान निर्माता कर सकता है। आखिर जितनी सारी बयान बार बार शरद पवार दे रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट जो बदल रहे, पहला दिन उन्होंने कहा कि मैं पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा, ना मैं रिटायर्ड हुआ ना मैं टायर्ड हुआ। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब साफ था कि अजीत पवार को वो सीधा सीधा चुनौती दे रहे थे। और आज जो कह रहे हैं, आज तो उनकी बेटी कह रही है कि अजीत पवार एनसीपी छोड़कर नहीं गए हैं, वो एनसीपी के ही नेता हैं। शरद पवार लगातार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में टूट नहीं हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि अजीत पवार के आगे शरद पवार नतमस्तक हो गए हैं। शरद पवार खुद को आत्मसमर्पण कर दिए हैं अजीत पवार के सामने। वो मान चुके हैं शरद पवार कि अब उनसे दोबारा से पार्टी खड़ा नहीं हो सकता है। अब शरद पवार का कोशिश है कि अब हम पार्टी खड़ा तो कर नहीं सकते हैं, तो हमारे जीते जी आके जिस पार्टी को हमने बनाया, जिस पार्टी को एक ऊंचाई की उस बुलंदियों तक पहुंचाया, देश भर में नाम कमाया, उस पार्टी को हमारे जीते जी कम से कम उस पर टूट ना पड़े, वो पार्टी तहस नहस हमारे जीते जी तो ना हो। इसलिए वो चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी भी बनी रहे और हमारा जो एजेंडा है, जिस एजेंडे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उस एजेंडे के साथ आगे बढ़ते रहे। इसलिए भी वो लगातार ऐसा बयान दे रहे हैं कि हम भाजपा के विरोध में कल भी थे और भाजपा के विरोध में आज भी हैं। और अजीत पवार जब भाजपा के साथ ही मिल गए हैं तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी पार्टी में टूट हुई है, अजीत पवार एनसीपी से अलग हो गए हैं। तो इस परिस्थिति में शरद पवार को क्या करना चाहिए था? इस परिस्थिति में शरद पवार के लिए सबसे सरल और एक उपाय था कि वो वर्तमान में सक्रिय राजनीति से रिटायर्ड हो जाएं। लेकिन वो इतनी आसानी से करने वाले नहीं है, क्योंकि देखिए, राजनीति हो या कोई और सेक्टर हो या कोई एक आम इंसान ही क्यों ना हो, एक जो पद का, इज्जत का, शोहरत का, लाइमलाइट का जो एक लालसा होता है, वो लालसा इतनी आसानी से किसी को छूटता नहीं है। इसलिए शरद पवार वर्तमान में सक्रिय राजनीति से इतने आसानी से नहीं होने वाले हैं अलग। और एक चीज और है, शरद पवार कहते हैं, वो कह रहे थे कि जिस पार्टी और जिस विचारधारा के साथ हमने जिंदगी भर लड़ाई लड़ा, आखिर उसके साथ हम हाथ कैसे मिला लें। महाराष्ट्र में हमने दिन रात भाजपा के खिलाफ एक लड़ाई लड़ा, उनके खिलाफ ही हमने अपना राजनीतिक जीवन जिया। अब मैं भाजपा के साथ मिलकर भाजपा के लिए वोट कैसे मांगूंगा? इस पर उनके ही नेता, उनके खास नेता प्रफुल्ल पटेल ने पूछ दिया कि हमने लड़ाई तो केवल भाजपा के खिलाफ नहीं, शिवसेना के खिलाफ ही भी लड़ा था। तो आखिर हम शिवसेना के साथ मिलकर सरकार हमने कैसे बनाया? इस बात का जवाब शरद पवार के पास कतई नहीं है। अब शरद पवार को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम किस और हैं। वो चाह रहे हैं कि जो सत्ता की मलाई है उनके हाथ से जानी नहीं चाहिए। जब तक उस और बात बनी नहीं है तब तक हम इस और बने रहेंगे। जब इस और बात बन जाएगी तो फिर हम उस और चले जाएंगे। और जब उस और हमें कुछ नहीं मिलेगा, जब लगेगा कि इस और ही हमें कुछ उससे ज्यादा मिल रहा है, तो हम इस और
बने रहेंगे। ये जो एक तराजू के जैसे शरद पवार जो अपने आप को बैलेंस किए हुए हैं कि जिस और मेरा पलड़ा ज्यादा भारी रहा उस और झुक जाएंगे, ये आखिर अब ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि वो जिनके साथ अभी मिले हुए वर्तमान में उनको भी पता है कि अब उनका राजनीतिक वर्चस्व भविष्य में दोबारा से स्थापित होने वाला नहीं है। वो अभी जो वर्तमान में है अपनी पुरानी उपलब्धियों के कारण है, उनके पास अब यहां से नया कुछ नहीं है। तो ऐसा बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं, भविष्य अब ज्यादा उनके पास बचा नहीं है। तो जो अभी शरद पवार कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। उससे पहले देखिए एक चीज, एक स्थिति ऐसी बनती है जब आप पर ऐसा दबाव बनाया जाए, जब आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उससे पहले एक स्पष्ट एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि उस स्थिति को आने से पहले आप स्वयं रिटायर हो जाएं, और वो भी एक इज्जत और सम्मान के साथ। ये स्थिति बेहतर है वो स्थिति आने से, जब आप पर ऐसा दबाव बनाया जाए कि आप सक्रिय राजनीति से हट जाएं, और जब आप हटना ना चाहें लेकिन आप पर एक दबाव बनाया जाए और इतना मजबूर कर दिया जाए कि आपको हटना पड़े, तो उस स्थिति से अच्छा है कि अभी एक सम्मानजनक स्थिति के साथ राजनीति को अलविदा कह दिया जाए। लेकिन अब शरद पवार क्या करेंगे वो वही जाने। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और फिर उस दूसरे नेता के बारे में चर्चा करेंगे जो आजकल राजनीतिक हाशिए पर चल रहे हैं। अभी के लिए बस इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।